नमस्कार। ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उन सभी पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जिनके बच्चे एजुकेशन लाइन में हैं, जो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जनरली मैं इन सब मुद्दों पे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इन सब मुद्दों पे मैं ध्यान नहीं देता। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा को किस तरीके से वो पढ़ाई करें, क्या करें, उनका नॉलेज बढ़ाना। बट मुझे मजबूरन इस चीज़ पे वीडियो बनाना पड़ रहा है कि ये बात जब स्टूडेंट की लाइफ पे आई, एक बच्चा जो पढ़ रहा था, एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहा था, जिसने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ वो उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी। वो 15-16 घंटे वो बच्चा पढ़ता था। भरतपुर ही किसी एमबीबीएस कॉलेज में आज एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वो बच्चे की स्ट्रेंथ इतनी थी कि 15 to 16 आवर पढ़ रहा था। वो कोशिश इतनी कर रहा था कि इतनी देर अगर कोई यूपीएससी जैसे एग्जाम की भी तैयारी करे तो आराम से उसको फाइट कर सकता है टॉप रैंक के साथ। लेकिन फिर भी वो बच्चा अपनी जिंदगी की लड़ाई को हार गया। वो एग्जाम तो दूर की बात, वो उस चीज को याद ही नहीं रख पाया, कर ही नहीं पाया, टैकल ही नहीं कर पाया। और जब अपने देश में ऐसे मुद्दे होते हैं धर्म के नाम पर, कोई और चीज पे, तो 2-2 दिन तक इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं। कोई और भड़काऊ भाषण आ जाता है तो उस पर 2-2 3-3 दिन तक पूरा देश बंद कर दिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट की लाइफ जब ऐसे जाती है तो उसको एक बीमारी का नाम देके कैसे छोड़ दिया जाता है कि उसको डाइपोलर की प्रॉब्लम है, उसको डिप्रेस्ड है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। चलो ठीक है, मान लिया उस बच्चे को कोई बीमारी थी, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी जिससे उसने सुसाइड कर लिया। हिंदुस्तान का डाटा देखा है कभी? सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स का डाटा देखा है कभी? हर साल लगभग 12 से 13 हजार से ज्यादा स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुसाइड करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी की वजह से सुसाइड करते हैं। आप ये डाटा गूगल पे जाके देखिए, नेट पे जाके देखिए, आपको हर चीज वहां पे दिख जाएगी। तो मेरा डाटा नहीं है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट बोल रही है, जो सामने है। सामने पता नहीं कितना डाटा है जो तो फ्रंट में आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है लोगों को। तो वो सब बीमार है क्या? सबको प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही है। वो समझ ही नहीं पा रही चीजों को किस तरीके से पढ़े। जब पढ़ाई हो रही है तो उसको याद कैसे रखें। याद रह रहा है उनको चीजें तो वो टेकल नहीं कर पा रहे अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स को इतना हैंडल ही नहीं कर पा रहे। उनके ऊपर से जा रही हैं चीजें। उनको लगता है कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो समाज, घर परिवार पता नहीं क्या बोलेगा, और हो उनसे रही नहीं है। किसी भी तरीके से आ जाओ, काम उनसे टेकल हो नहीं रहा। लास्ट में उनके पास क्या रास्ता बचता है? हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा जो इस चीज पे काम करे। जबकि सबसे मेन चीज ये होनी चाहिए, देश के बच्चे ही देश का भविष्य है। अगर वो आज एजुकेट होंगे, शिक्षा लेंगे, तो आगे जाके देश का भविष्य बनाएंगे। अगर उनको ऐसी चीज नहीं मिली, उनको ऐसी सुविधा नहीं मिली कि अगर वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रही तो किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से चीजों को समझें, किस तरीके से चीजों को याद रखें। अगर इन सब चीजों का सोल्यूशन उन्हें इजी वे में नहीं मिलेगा तो वो करेंगे कैसे? उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, वो बस डिसीजन ले लेते हैं। सपोर्ट करना तो अपना काम है ना। जो भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिसको ये लग रहा है कि उस बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, चीजें याद नहीं हो रही उसको, या फिर उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, या फिर दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं पूरे दिन भर, ऐसी कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत आपको आ रही है, तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, आप ऐसा कोई स्टेप लेने की सोचे भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करें। आप सबसे पहले आप मेरे पास आए। मैं जो ये प्रोजेक्ट मैंने ब्रेन तंत्र स्टार्ट किया है, ये इसी मुद्दे पे स्टार्ट किया है। मेरा कोई यहाँ पे ये पर्पज नहीं है कि मैं एक बहुत बड़े लेवल पे ये चीज करूं। मैं सिर्फ आप बच्चों की हेल्प करने के लिए ही मैंने स्टार्ट किया है। जितने भी पेरेंट्स ये चीज देख रहे हैं वो अपने बच्चों से रेगुलर टच में रहें, अगर अपने बच्चों से बातचीत करते रहें, देखें कि उनको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको लगे उनको कोई समस्या है तो आप तुरंत से तुरंत अपने बच्चे के पास जाएं, उससे मिलें। और आपको लगता है कि प्रॉब्लम सीरियस है तो आप उससे मेरे पास या मेरे किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके, या फिर मुझे फोन पे बात करके आप कर सकते हैं। मैं इसी चीज के लिए यहाँ पे हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों को प्रॉपर ढंग से गाइड करना। उनको कोई दिक्कत आ रही तो उस दिक्कत को प्रैक्टिकल फॉर्म में सोल्व करना, ना कि उनको फिलोसॉफी या मोटिवेट करके भेज देना। बहुत से बच्चे मेरे से जुड़े हुए भी हैं, वो लिटरली पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। उन बच्चों को ये नहीं रहता कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उन बच्चों को नहीं रहता कि हमें टॉप करना है, हमें क्या करना है। वो बच्चे बस डेली की मेहनत करते हैं और मजे से रहते हैं, हर दिन अच्छा करते हैं। वो एक एक दिन, आपको पता नहीं कौन ये समझा रहा है, कौन ये बता रहा है कि 16-16, 20-20 घंटे पढ़ो तब जाके सिलेक्शन होगा। पढ़ाई तो अगर 10 घंटे की है, वो भी अगर आपको याद हो रही है तो बहुत है।
बहुत है 10 घंटे की पढ़ाई अगर आपने याद की है अच्छे से, अगर वो याद हो रही है आपको, और याद नहीं हो रही तो बेटा आप लगातार से 10-10 दिन तक पढ़ लो, कुछ नहीं होना आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की देरी है कि किस तरीके से पढ़ाई को याद रखा जाए। मैंने हर चीज पे बता रखा है, हर एक एक चीज पे ऑनलाइन ही बता रखा है। मेरे पास बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनको ही बताता हूँ कि बेटा किस तरीके से पढ़ना है तुम्हें। इतना सीरियस मुद्दा था ही नहीं है, एजुकेशन लाइक एक एंजॉयमेंट की चीज थी, इंटरेस्ट की चीज थी। और इसको पता नहीं क्या बना दिया अपने देश में अपन ने इसको कि बच्चों को सुसाइड तक करना पड़ रहा है। ऐसी स्टेप लेने की जरूरत कहां आ गई इसमें? पेरेंट्स बस अपने बच्चों को रोबोट बनाना चाहते हैं, मशीन बनाना चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, पैदा होते ही उसको कुछ ना कुछ ड्रीम लेके अपने आप से डाल देते हैं। यार उसकी काबिलियत एक बार देखो तो सही, क्या पता बच्चा उस चीज को टेकल कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसका माइंड उस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको डॉक्टर बनाना है, अच्छी बात है, आपका सपना है। यार बच्चे का क्या पता कोई और अच्छा उससे भी बड़ा सपना हो, यार हो सकता है उससे भी ज्यादा उसकी दिमाग की कैपेसिटी हो। जरूरी नहीं ना कि सब कुछ आपके अपने अकॉर्डिंग ही चले। एक बार बच्चे का दिमाग तो झंझोड़ के देखो कि उसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। किसी को समझने की ऐसा नहीं है कि भाई फुर्सत से बच्चे को बैठ के ये समझे कि क्या दिक्कत है। जब बच्चा आता है, हर बच्चा कोशिश करता है, नहीं कैसे नहीं आता, आता है बच्चा, मेरे पास आते हैं बच्चे, बहुत से आते हैं, बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसी चीजें समझ नहीं आ रही, ऐसे याद नहीं हो रही, याद पूरा कोशिश कर रहे हैं, नंबर उतने ही आ रहे हैं। प्रॉब्लम है तभी तो आ रहे हैं ना। वो आपके पास भी आते हैं, वो टीचर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, उनको फिर से अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और ज्यादा करो। अरे भाई जब उसको प्रॉब्लम पेट की है, तुम्हें सर दर्द की टेबलेट दे क्यों रहे हो उसे? थोड़ी ना काम करने वाली हो। जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करो ना, जो चीज उसके साथ हो रही है उसको समझो ना सबसे पहले। मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने बच्चों पे ध्यान दें, बहुत डीपली उनको देखें, उनके माइंड की कैपेसिटी को देखें, चेक करें। और आपसे नहीं हो रहा तो मेरे से आके मिले, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा इस चीज में, इसी चीज के लिए मैं हूं। और आपको कोई भी बच्चा अगर ये समझ पा रहा है कि पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा है, किसी से बात नहीं कर, तो आप मेरे किसी भी ब्रांच में जाके आप मिल लीजिए, आपको इतना फ्रेंडली माहौल मिलेगा, आपसे हर चीज इतना आराम से पूछी जाएगी, आराम से उस चीज का जवाब दिया जाएगा, और आराम से आपको समझाया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ऐसे स्टेप ना लें। सभी पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा अगर आपका ऐसा परेशानी से निकल रहा है तो उस पर स्पेशली ध्यान दें, हल्के में ना लें, बाद में कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में हर साल आए साल 8 से 10%, 15% तक स्टूडेंट्स के सुसाइड से केसेस बढ़ रहे हैं। पढ़ाई हो नहीं रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। एक ही लाइन में सबको, एक ही सेक्टर में सबको भेजना होता है, भेजो, लेकिन पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, ढंग होता है हर चीज का। ऐसे नहीं होता है सब अपनी तरफ से कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है तुम 11 पढ़ो, तुम 11 पढ़ो तो तुम 12 पढ़ो, ऐसे नहीं होता हर चीज। हर इंसान की एक अलग दिमाग की स्ट्रक्चर होती है, हर एक इंसान की दिमाग की अलग काबिलियत होती है, हर इंसान की एक पढ़ने का तरीका अलग होता है, याद रखने का तरीका अलग होता है। सब कुछ सेम नहीं होता है। सेम वही होता है जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको दिमाग में उतारने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जो भी लोग ये चीज देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जितने ज्यादा हो सके बच्चों को आप अवेयर करें, चीजों को लेके ध्यान में रखें, ऐसा कोई गलती ना करें, ना बच्चे खुद ऐसा स्टेप लें। परेशान हो आप, कोई चीज दिक्कत है आपको, तो आप नीचे आके बिंदास मिले, मेरे नंबर, मेरी ब्रांच के नंबर पे आप कभी भी फोन करके आप बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। मेरा मकसद ही एक है, हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा जो प्रयास कर रहा है किसी भी सेक्टर में, उसको कंप्लीट तरीके से सपोर्ट करने का। और मैं हर दम लास्ट तक ये चीज मैं कोशिश करूंगा, और हर बच्चे को सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा जो पढ़ना चाहता है। क्या पढ़ाते हैं ये आपको स्कूलों में, कोचिंग में बता दिया जाता है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो तरीका मैं बता दूंगा आपको। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको फॉलो करोगे, आपको मजा भी आएगा, आप उस चीज को एंजॉय भी करोगे, और आप लास्ट तक उस चीज को करते करते सिलेक्ट होगे, हर चीज में सक्सेस होगे लाइफ।